गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट ITI की ओर से डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क्ड एज एक्स। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। तो हम लोग को इस भाग का नाम बताना है जो कि x से इंडिकेट किया गया है। तो इस भाग को जैसे हम लोग जानते हैं, ये इस भाग को हम लोग हील के नाम से जानते हैं। तो हम लोग ऑप्शन देख लेंगे। तो ऑप्शन हमारा है ए हील, बी टैंग, सी फेरून, डी फाइल की लंबाई। तो जैसे कि पहले ही हम लोगों ने जाना, ये भाग जो है वो हील कहलाता है, इसलिए ये ऑप्शन ए होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या होता है। इसमें ऑप्शन है ए समकोण की जांच करने के लिए, बी न्यून कोण की जांच करने के लिए, सी अधिक कोण की जांच करने के लिए, और डी सीधा कोण की जांच करने के लिए। देखिए हम लोग सब जानते हैं कि ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल हम लोग 90 डिग्री का एंगल चेक करने के लिए करते हैं। तो ये इसका आंसर होगा, आंसर ए समकोण की जांच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। जैसे कि हम लोग जॉब बनाते समय हम लोग जब मार्किंग मीडिया लगाते हैं, तो जैसे कि हम लोग वर्कशॉप में ज़्यादातर हम लोग चॉक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हम लोग आसानी से उपलब्ध हो जाता है और बहुत ही सस्ता है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ में हम लोग इन सबों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जो भी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है उसमें से कौन सा मीडिया जो है मार्किंग मीडिया वो पॉइजन होता है। यहाँ ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ए वाइट वॉश, बी पर्सियन ब्लू, सी कॉपर सल्फेट, और डी सेल्यूलोज लेकर। तो अब इनमें से कौन सा पॉइजनस है। तो इसका आंसर होगा आंसर सी कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। Which part of universal surface gauge holds the scriber। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे। ए स्नग, बी गाइड पिन, सी रॉकर आर्म, और डी फाइन एडजस्टमेंट पेन। तो अब हम लोग याद करेंगे कि यूनिवर्सल सरफेस गेज है, उसको जो सरफेस गेज का स्क्राइबर है, तो हम लोग जानते हैं कि सरफेस गेज में जो स्क्राइबर होता है वो बेंड स्क्राइबर लगी होती है। तो जब भी उससे हम लोग मार्किंग करते हैं तो वो जो स्क्राइबर है, वो स्क्राइबर का जो मेन पार्ट है, जो स्टैंड है, उससे किससे अटैचमेंट होता है। तो वो बीच में एक स्क्रू नट जैसा होता है जिसमें वो अटैच रहता है, जिसको हम लोग नर्लिंग नट के द्वारा अंगूठा से कस के हम लोग टाइट करते हैं। तो वो होता है स्नग। ठीक है, ऑप्शन ए है आंसर स्नग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस। इस वॉइस का नाम क्या है। अब हम लोग वॉइस जानते हैं कि बहुत प्रकार के होता है, लेकिन यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ एक वॉइस है जिसमें हम लोग चाबी वगैरह स्मॉल जो हम लोग बांध करके बनाते हैं। तो हम लोग पहले एक बार ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है ए पिन वॉइस, बी पाइप वॉइस, सी हैंड वॉइस, और डी क्विक रिलीजिंग वॉइस। तो ये जो फिगर है हम लोगों का, ये हैंड वॉइस है। इसमें हम लोग चाबी बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर सी हैंड वॉइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ए न्यू हेक्सो ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सो ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है। तो ऑप्शन है, एक बार देखेंगे। ए ब्लेड खिंच जाना, बी ब्लेड की गलत पिच, सी सॉ सेट का गलत चयन, और डी नट के थ्रेड का घिस जाना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब हम लोग एक नया जॉब बनाते हैं न्यू ब्लेड के साथ, तो 2-3 स्ट्रोक मारने के बाद ब्लेड जो होता है वो ढीला हो जाता है। इसका कारण क्या है कि जब भी हम लोग हैक्सॉइंग करते हैं तो ब्लेड रगड़ खाती है। तो रगड़ खाने से क्या होता है कि जो ब्लेड है वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, इसलिए हम लोग का ब्लेड ढीला हो जाता है। फिर से हम लोग को विंग नट को घुमाकर हम लोग टाइट करते हैं। तो इससे क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्लेड खींच जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हाई ब्रेकेज ऑफ टीथ ऑकर इजीली व्हाइल सॉइंग ऑफ थिन वॉल्ड वर्क पीस एंड द स्टार्ट ऑफ कट। पहले कट और पतले वर्क पीस को कटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? तो ऑप्शन देखेंगे। हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है, कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना है, और हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। तो यहाँ पर माने पतला वर्क पीस को जब हम काटते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ दांत हम लोग का टूट जाता है आसानी से। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि इसमें हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, ठीक है, इसलिए ये दांत टूट जाता है। तो इसका आंसर होगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। विच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौखोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग ऑप्शन देख लेंगे इसका। ए फ्लैट छेनी, बी क्रॉस कट छेनी, सी डायमंड पॉइंट छेनी, और डी हाफ राउंड नोज छेनी। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि कॉर्नर और जॉइंट्स के लिए हम लोग डायमंड पॉइंट छेनी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डायमंड पॉइंट जो है वो कोना का किनारा एकदम अंदरूनी किनारे तक वो मेटल को आसानी से हटा सकता है, इसलिए हम लोग डायमंड पॉइंट छेनी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डायमंड पॉइंट छेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेम द पार्ट ऑफ ए हैमर मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताएं। तो अब यहाँ पर एक हथौड़ा है फिगर, जिसका साइड का भाग हम लोग को बताना है, जो कि मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो इस भाग को हम लोग चिक के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग ऑप्शन भी देख लें एक बार। ऑप्शन ए फेस, बी पिन पंच, सी चिक, और डी आई होल। तो जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि ये चिक कहलाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। Which angle is represented by the symbol G on the cutting chisel? काटने वाले छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किया किस कोण का दर्शाया जाता है? अब देखेंगे हम लोग गामा यहाँ है, तो ये जो कोण बना है यहाँ, तो ये इस कोण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका एक बार ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। ऑप्शन ए है रैक कोण, बी वेज कोण, सी कटिंग कोण, और डी क्लियरेंस कोण। तो हम लोग एक बार फिर से फिगर देख लेंगे। तो यहाँ जो कोण पूछा गया है वो कोण हम लोग रैक एंगल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में ये हो जाएगा आंसर ए, रैक कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल
विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रैप्चर। धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वो बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। जैसे कि हमें थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिसको टानने से, ठोकने पीटने से वो फैल जाता है या तार के रूप में टानने से वो नहीं टूटता है। तो ऑप्शन इसमें हम लोग देखेंगे ए डक्टिलिटी, बी टेंसिटी, सी इलास्टिसिटी और डी मेलेबिलिटी। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वो गुण होता है जिसमें मेटल को हम लोग तार के रूप में अगर टानेंगे तो वो लंबा खींचा चला जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन फ्रॉम टिम्बर विच स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm ईच। टिम्बर के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। ए हो जाएगा, ए है 0.01 mm, बी 0.10 mm, सी 1 mm, डी 10 mm। तो अब इसमें पूछा गया है कि जब पिच जो है 0.5 mm है तो थिम्बल के एक डिवीजन का मूवमेंट क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक रीडिंग दिया गया है जिसका ऑप्शन यहाँ पर है। तो ऑप्शन हम लोग पहले देख लेंगे। ए 35.1 mm, बी 35.2 mm, सी 35.3 mm, डी 35.4 mm। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मेन स्केल, ऊपर का जो है ये मेन स्केल है। तो मेन स्केल में हम लोग कहाँ तक पार हो चुके हैं। यहाँ पर 4 देखेंगे तो यानी कि हम लोग 3 ऑलरेडी पार कर चुके हैं, ये 4 है। और ये जो बीच में है ये सब डिवीजन है। तो देखिए 3 के बाद हम लोग सब डिवीजन को भी क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग 30 और 5 35 पार हो चुके हैं। और अब हम यहाँ देखेंगे वर्नियर डिवीजन। तो यहाँ 20 है तो 20 और फिर इसका जो क्या बोलते हैं वर्नियर कैलिपर का जो अल्पमांक है वो 0.02 है। तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देने से 40 आ जाता है। तो इधर 35.4 यानी कि ऑप्शन डी 35.4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। अब हम लोग यहाँ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, इसका रीडिंग देख लेंगे। तो रीडिंग देखने से पहले हम लोग ऑप्शन देख लेंगे एक बार। तो है ऑप्शन ए 18 डिग्री 50 मिनट, बी 41 डिग्री 50 मिनट, सी 50 डिग्री 50 मिनट और डी 58 डिग्री 50 मिनट। अब इसमें रीडिंग देखेंगे हम लोग। अब देखेंगे यहाँ 40 41 ये क्रॉस कर चुका है, यानी कि 41 और 42 के बीच में है, 41 क्रॉस कर चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ ऑप्शन में सिर्फ एक है जो कि 41 डिग्री है। तो एक बार फिर भी हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि ये इसमें 50 मिनट का कैसे आया है। तो यहाँ देखेंगे कि जो मिनट में है ये जो एक घर है वो 5 मिनट करके है। तो यहाँ हम लोग गिन लेंगे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ये 50वें लाइन पे है तो यहाँ पर 50 मिनट। तो यानी कि ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है 41 डिग्री 50 मिनट ये सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज। फीलर गेज का उपयोग क्या है।
तो जैसे कि हम लोग गेज में पढ़े थे फिलर गेज, तो इसका उपयोग हम लोग जानते हैं कि ये जो दो जॉब माने फिटिंग जॉब जो हम लोग बनाते हैं उसका बीच का गैप को मालूम करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिलर गेज का। तो आइए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ए चौड़ाई की जांच करना, बी ऊंचाई की जांच करना, सी लंबाई की जांच करना और डी मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। अब इस डायल कैलिपर का जो माप है उसको पढ़ना है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। यहाँ ऑप्शन ए 24.2, बी 24.8, सी 25.2 और डी 26.2 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26.2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। What operation is carried out in a gang drilling machine? एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? तो ऑप्शन एक बार देख लेंगे। निष्क्रिय संचालन, बी ड्रिलिंग का बार बार संचालन, सी निरंतर मिलिंग ऑपरेशन और डी ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। तो इसमें गैंग ड्रिलिंग मशीन में हम लोग जानते हैं कि हम लोग ड्रिल करते हैं। तो इसमें जो ड्रिलिंग मशीन बहुत तरह का होता है, ये गैंग ड्रिलिंग मशीन भी ड्रिल का एक टाइप्स है। तो इस ड्रिलिंग में हम लोग क्रमबद्ध संचालन करते हैं, एक के बाद एक ड्रिल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? अब यहाँ पार्ट दिया हुआ है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का ऑप्शन में, उसको हम लोग को पहचानना है कौन सा होगा। अब ऑप्शन देखेंगे। ए डिस्क, बी डायल, सी ब्लेड और डी मुख्य पैमाना। तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शन बी डायल, ये वर्नियर प्रोटेक्टर का एक विभिन्न अंग है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर है नेम द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द फाइल। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हैंडल से पहले वो वाले भाग में एक्स इंडिकेट है, तो इसका नाम क्या होगा ये हम लोग ऑप्शन में एक बार देख लेंगे। ए हील, बी एज, सी फेरुल और डी शोल्डर। तो ये जो भाग है ये इसमें इसको फेरुल कहते हैं। इस फेरुल का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि जब हम लोग हैंडल में फाइल को टाइट करते हैं ठोक के, तो उसका हैंडल फटे नहीं, इसलिए हम लोग फेरुल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी फेरुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच फाइल इज यूज्ड टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेंगे। ए सिंगल कट फाइल, बी कर्व कट फाइल, सी सेकेंड कट फाइल, डी डबल कट फाइल। तो जब हम लोग जॉब को फिनिश करते हैं तो उस फिनिशिंग लाइन के करीब लाने के लिए हम लोग जो फाइल का इस्तेमाल करते हैं वो होता है सेकेंड कट फाइल। तो इसमें ऑप्शन में है सी सेकेंड कट फाइल, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सेकेंड कट फाइल। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।